तो शुरू कर रहे हैं हम लोग लेक्चर नंबर 5 और इसमें इंटीग्रेशन को आज खत्म करेंगे। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन के कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। क्या सिखाए थे पहले थोड़ा रिवाइज कर ले। y इक्वल टू मान लो मैंने दे दिया 3x के पावर 5 और यहाँ पे मैं रख दूँ, ठीक है, डॉट dx। अब बताओ इसको इंटीग्रेट करके दिखाओ। तुम कहेगा सर इंटीग्रेट कर रहे हैं dy इक्वल टू, क्या करेंगे पहले इसमें पावर में एक जोड़ेंगे और टोटल को नीचे उतारेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x के पावर 5 में एक जोड़ो 6 और नीचे लिख देंगे 6। जो पावर होता है वही यहाँ पे लिख देंगे। और देखो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 से कटाओ तो 2 बार में जाएगा और बचेगा यहाँ पे हाँ x के पावर 6/2। अब प्लस में अपने मन से एक लिख देंगे c। तो इस तरह से हमारा बन गया है ना। तो इस तरह से इंटीग्रेट हो सकता है। आप एक और बना के तुम लोग बताओ आंसर 2x के पावर 4 डॉट dx। बताओ इंटीग्रेट करके देखो तो हो जाएगा y इक्वल टू कितना 2x के पावर 5/5 प्लस c। हो गया आंसर। अब देखो हम लोग ये सीख गए हैं, बहुत इजी है। एक काम करो, अभी डेफिनिट इंटीग्रेशन को बताते हैं। इंडेफिनिट हो गया DEFINIT, इंटीग्रेशन। पता नहीं स्पेलिंग देख लेना, गलत लिख सकते हैं। अब देखो डेफिनिट इंटीग्रेशन में अगर हम लोग देखें तो क्या देख रहे हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, देखो डेफिनिट में ना अब फिक्स आएगा रिजल्ट। जैसे देखो लिमिट इसमें लगा रहता है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि y इज इक्वल टू, देखो x के पावर मान लो यहाँ पे मैं लिख दिया 3 है और यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। अब इसको तुमको करना है इंटीग्रेट और लिमिट लिख देता है, लिमिट 1 to 2। देखो सीख लो अच्छे से, लिमिट दे दिया 1 से लेकर 2 तक। ये जानना बहुत जरूरी है। इसको पहले जैसे इंटीग्रेट करते थे वैसे इंटीग्रेट करो। तो मैं इसको इंटीग्रेट किया था, कितना आ गया, एक पावर जोड़ेंगे 3x के पावर 3 कितना आ गया 3। अब ये 3 से 3 तो कट ही जाएगा तो हमारा क्या बच गया x के पावर 3 बचा ना। सुनो ध्यान से, और ये ब्रैकेट देना ना भूलो। प्लस सी नहीं लिखेंगे, प्लस सी नहीं लिखेंगे यहाँ पे। देखो ये ब्रैकेट दे दिया हमने। अब लिमिट पुट करेंगे। ये लोअर लिमिट है, कम होता है वो लोअर लिमिट, हाई ज्यादा होता है वो हाई लिमिट, अपर लिमिट मतलब बोलते हैं। तो नीचे लिख देंगे 1 और ऊपर लिख देंगे 2। पता है इस इंटीग्रेशन में भी ऐसे साइन रहता है, ऐसे लिख देते हैं। इंटीग्रेशन के सिंबल में भी लोअर लिमिट नीचे अपर लिमिट पता चल जाएगा कि 1 से 2 ही तक हाँ करना है। अब देखो अब क्या करेंगे, अगले स्टेप्स लेते हैं। एक बार ना अपर लिमिट भरेंगे x के जगह यहाँ पर, x हटा के यहाँ पे 2 लिख देंगे, पावर 3 रहेगा और माइनस करके लोअर लिमिट लिख देंगे, खत्म। यानी अपर लिमिट लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 के पावर 3। देखो 2x के जगह लिख दिए, माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे 1 के पावर 3। अब इसको सॉल्व करोगे फाइनल आंसर आ जाएगा 2 के पावर 3 यानी 8 माइनस 1 कितना आ जाएगा 7। तो देख एक फिक्स वैल्यू आया कि नहीं, 7 आया ना फिक्स वैल्यू। इसीलिए इसको बोलते हैं डेफिनिट। ये डेफिनिट इंटीग्रेशन है, मैंने फिक्स वैल्यू आएगा, इसीलिए प्लस सी नहीं लिखते हैं। उधर सी लिखते थे ना तो उसका कुछ और रहता है, इसीलिए प्लस सी लिखते हैं, ठीक है। अब देख मैं दूसरा दे रहा हूं, तुम बना के दिखाओ। जैसे y इक्वल टू 4x के पावर 3 ऐसा दे दिया, 4x के पावर 3 लिमिट में दे रहा हूं 2 से 3 तक, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करो। लो पॉज में कर देता हूं, बाकी लोग भी करें। इसका आंसर 65 आ रहा है इन लोगों का। मैं देखता हूं सही बनाए हैं कि नहीं। तो पहले इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट ना ब्रैकेट में कहीं पे दिया रहता है क्वेश्चन के अंदर, है ना, अलग से देता है। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ लिमिट y इक्वल टू, मान लो इंटीग्रेशन है, लोअर लिमिट है 2, अपर लिमिट है 3 और यहाँ पे है हमारा कितना 4x के पावर 3 में एक जोड़ेंगे तो 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। अब अगले स्टेप में ले लेते हैं इसे डब्बा, और डब्बा के अंदर ये 4 से 4 कटेगा तो हो जाएगा x के पावर 4 नीचे 2 ऊपर 3, है ना। इंटीग्रेशन के बाद ये हट जाता है, ये साइन पता है ना। एक बार इंटीग्रेट कर दिया तो साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यहाँ पे हम कर दिए फिर भी रखे हैं, वो लिमिट दिखाने के लिए रख दिया मैंने। यहाँ रहना चाहिए थे 2 3, ठीक है, और ये हट जाना चाहिए मैंने इंटीग्रेशन के बाद। आ रहा है बात समझ में, ये हट जाना चाहिए। और यहाँ पे डब्बा में बस ये रहना चाहिए 2 3, ठीक है, ऐसे रहना चाहिए।
अब देखो कोई बात नहीं, अपर लिमिट भरेंगे यहाँ पे तो अपर लिमिट हो जाएगा 3 के पावर 4 माइनस लोअर लिमिट भरेंगे तो हो जाएगा 2 के पावर 4 और 3 को 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना रहा है 81 माइनस कितना जाएगा 2 को करेंगे तो 16 ठीक है 8 8 2 16 ठीक है तो 16 घटाओगे तो कितना हो गया 65 आ जाएगा ठीक है बस। चलो अब देखो मैं थोड़ा सा और टफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। y इज इक्वल टू मान लो मैं दे दिया ऐसा दे रहा हूँ कि कटे नहीं 2x के पावर 5 दे दिया चलो dx लिमिट ना मैं दे रहा हूँ लिमिट है हमारा मैं यहीं पे लिख देता हूँ ठीक है लिमिट चलो देता हूँ 0 से 0 to 3 तो कोई बात नहीं तो ये और आसान हो गया 0 रखने पर। चलो पॉज कर रहा हूँ बनाओ तो देखो इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे सॉरी तो हो जाएगा हमारा वही y लिखो dy लिखो तो देखो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा तो 2 इंटू एक्स के पावर 6/6 और लिमिट पुट कर लो 0 नीचे है ऊपर 3 है लोअर लिमिट नीचे अपर लिमिट ऊपर ठीक है। अब देखो 2 से 6 कटा के साफ कर लेते हैं कम हो जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास देखो 1/3 एक्स के पावर 6 आया ना अपर लिमिट कितना है 3 है। अब देखो एक काम करो 1/3 को बाहर कर लो सबसे आसान है मैंने ऐसे सब में तो अबे करेगा 1/3 और अपर लिमिट एक बार भरो तो हो जाएगा 3 के पावर 6 और लोअर लिमिट भरो 0 के पावर 6 1/3 है ना 3 के पावर 6 करना है तो बताओ कितना आएगा 3 गुणा करके देखो 729 और इसका तो 0 हो जाएगा तो हमारा यानी इसको कटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/3 इंटू 729 3 से कटाने को कितना बार में तो 243 पॉइंट में आ रहा है तो ये फाइनल आंसर है। तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं ठीक है। अब देख थोड़ा सा और इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करेंगे क्वेश्चन देखो मैं दे रहा हूँ y इक्वल टू 3x के पावर मान लो मैं लिख दिया यहाँ पे 2 कर देता हूँ चलो प्लस 4x के पावर 5 चलो ऐसे कर दिया और लिमिट दे दिया यहाँ पे 1 से लेकर 2 तक। देखो पहले देख रहे समझ लो पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बारी बारी से इंटीग्रेट कर देंगे जैसे करते थे तो हमारा y इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन हुआ तो हाँ 3x के पावर 3/3 हुआ ना और देखो लिमिट यहाँ पे पुट कर दो कितना है 1 से लेकर 2 तक प्लस यहाँ पे करेंगे तो 4x के पावर 6/6 यहाँ पर भी लिमिट 1 से 2 दोनों को अलग अलग से निकालना होता है समझे। यहाँ से 3 से 3 कट गया तो हमारा बच गया x के पावर 3 और लिमिट भी एक बार और एक स्टेप और ले लेते हैं समझाने के लिए और यहाँ पर भी कटा लो 2 दूना 4 3 दूनी 6 यानी 2x के पावर 6 बट्टा कितना 3 और लिमिट आ गया 1 से लेकर 2 तक। अब देखो यहाँ पे एक बार पुट करेंगे अपर लिमिट कितना आ रहा है 8 है हाँ तो 2 के पावर 3 माइनस 1 के पावर 3 पहला वाले के लिए कर दिए इसके लिए भी वैसे ही करेंगे समझ रहे ना 2/3 को बाहर निकाल लो सबसे जब रहेगा अंक ना उसको बाहर निकाल दो ठीक है सर। एक बार x के जगह पर 2 भरो x के पर 6 माइनस कितना 1 के भरेंगे तो हाँ तो 1 के पावर 6 देख रहे हो 2/3 को हम बाहर निकाल दिए हैं अच्छा रहता है सॉल्व करने में। तो देखो यहाँ हो जाएगा 8 - 1 ठीक है फिर यहाँ पे प्लस 2/3 है इसको करेंगे तो कितना आएगा 2 के पावर 6 है तो कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अगर नहीं आएगा तो इसे कर लेंगे 2 2 4 6 हो गया ना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 कितना हो गया 64 माइनस 1 यानी 63। अगला स्टेप में आएगा 8 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 7 प्लस 2/3 इसको घटाओ कितना आएगा 63 मल्टीप्लाई 3 से कट जाए कितना बार में जा रहा है 21 बार में 21 को 2 से गुणा करो कितना आएगा 42 तो 7 प्लस 42 को ऐड करेंगे कितना है 49 फाइनल आंसर देखा तो बड़ा भी होगा तो हाँ सेपरेट करके सब में लिमिट पुट कर देना है। तो मैं 2 सवाल दे रहा हूं और बाकी लोग बनाएंगे। पहला सवाल है y इक्वल टू 3/2 x के पावर 2
प्लस, चलो यहाँ पे माइनस साइन दे रहे हैं, प्लस नहीं है माइनस है, 4/3 x के पावर 5, ठीक है, डॉट डी एक्स, ऐसे लिखता है बुक में डॉट डी एक्स, यानी इसको करना इंटीग्रेशन है ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिमिट देता हूँ 1 से 2 तक। चलो बना एक और क्वेश्चन दूसरा दे देता हूँ, वाई इक्वल, तुम लोग बनाओ आंसर लाओ, इंटीग्रेशन ऑफ 4x के पावर 6 नहीं करता हूँ मैं, यहाँ पे 4 रख देता हूँ, ठीक, प्लस 3/2 x के पावर 2 और ये हो गया डॉट डी एक्स, लिमिट रख देता हूँ 0 से 0 to 2 तक, 0 से 2 तक, ठीक। ये दो बनाओ और आंसर निकालो, ठीक है। तो इसका निकाल के आंसर और कमेंट में बताना। तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, उसको देख लेते हैं फटाफट। तो देखो इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूला, जैसे मान लो पावर n है, x के पावर n है, तो n माने कोई नंबर है, तो हम लोग क्या करते थे, पावर में एक जोड़ते थे इंटीग्रेशन में और सेम वही नीचे उतार देते थे बट्टा में और प्लस c लिख देते थे। तो वैसे ही है, पहला हमारा फॉर्मूला ये तैयार है। दूसरा, अगर 1/x अगर है उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा log x, अब प्लस c अपने मन से जोड़ देंगे। देखो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/x, तो उल्टा हो गया 1/x का log x। वैसे ही e के पावर x का डिफरेंशिएशन जो होता था वही होता था, तो वही हो जाएगा यहाँ पर भी, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x प्लस c अपने मन से लिख देंगे। वैसे ही e के पावर x है डॉट डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन अगर करना है तो थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है, 1/log a करेंगे, a माने कोई नंबर है, 5 के पावर x है मान के चलो, तो 1/log 5 लिख देंगे, अब प्लस c लिख देंगे। वैसे ही साइन एक्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस एक्स होगा, याद रखना माइनस लगा देंगे, कॉस वहाँ होता था साइन एक्स का कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा दिए। ऐसे ही हमारा हो जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स, हाँ कॉस एक्स का जो हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, है ना, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स स्क्वायर एक्स, एकदम उल्टा है वहाँ पे, है ना, कॉस एक्स का साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स। यहाँ ये वाला 2 एक्स्ट्रा है, इसको याद कर लेना। साइन यहाँ पे लिख दिया साइन ए एक्स प्लस बी, जैसे ऐसा क्वेश्चन देगा ना तो ऐसे लिखेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस बी, ऐसा लिख देगा, डॉट डी एक्स कहेगा इसका इंटीग्रेट करिए। तो तुम क्या करोगे, जो अंक है यहाँ पे 2 लिखा है ना उसको बाहर निकाल दो। देखो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो वही माइनस को हम लोग बाहर ले लिए हैं, माइनस कॉस को बाहर ले लिए हैं, तो माइनस बाहर आ गया, 2 जो नंबर है उसको बाहर निकाल दिया, 1/2, है ना, और फिर लिखेंगे कॉस, साइन का कॉस हो जाता है, और जो जैसा है ना अंदर वैसा ही लिख देंगे, यानी 2x प्लस बी, मतलब जैसा है वैसा ही लिख दिए, हो गया। अब प्लस सी लिख देंगे, तो प्लस सी माने कोई भी कांस्टेंट, सब में सी तो लिखते ही आ रहे हैं, तो ये हमारा फाइनल आंसर होता है। यानी यहाँ पे ए नंबर है, समझे, अब बी भी नंबर है, मान लो बी के जगह पे यहाँ पे 5 लिखा रहता है तो हमें 5 यहाँ पे बी के नंबर पर लिख देते, लेकिन एक्स के साथ जो है ना उसी को नीचे बाहर उतारेंगे 1/, करके, ठीक है, ए बोला जाता है। हाँ, तो ये इसलिए ये फॉर्मूला बना है ए, तो देखो 1/a, है ना, कॉस, साइन का कॉस ए एक्स प्लस बी, जैसा अंदर है ए एक्स प्लस बी प्लस कांस्टेंट, है ना, अब माइनस लगा है क्योंकि साइन का उल्टा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, इसलिए। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सबसे अंतिम में अगर मान लो ऐसा सिंपल साइन वाइन कुछ नहीं है, खाली है ए एक्स प्लस बी, यानी आपको दे दिया ऐसा सवाल 5x प्लस 3, ऐसा कुछ दे दिया और कहा इसको कर दो इंटीग्रेट, तो कुछ नहीं करना, जो x के साथ जो अंक है उसको बाहर निकालो, ठीक है, तो 1/5 लिख दिए, इंटू अंदर जैसा है वैसे ही लिख दो, 5x प्लस 3 प्लस 6, हो गया, आंसर आ गया। वैसे ही इसका फॉर्मूला बना है कि ax प्लस बी है तो a को बाहर निकाल दिया, अंदर वाले को वैसे के वैसे रखा, प्लस, है ना, प्लस c अपने मन से जोड़ दिया कांस्टेंट। तो ये 2 फॉर्मूला को ध्यान रखना है। तो इंटीग्रेशन अब हो जाता है खत्म। अब चलो हम लोग शुरू करते हैं वेक्टर को। तो हम लोग 2 चीज़ें कर लिया, है ना, हम लोग उसमें चल रहे थे, क्या बोलते हैं, बेसिक मैथ में। तो देखो हम लोग ये पढ़ना शुरू किए हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ लिए, इंटीग्रेशन पढ़ लिए। अब सवाल इस पे बहुत सारे लगाएंगे, हो जाएगा। अब देखो शुरू कर देते हैं ट्रिग्नोमेट्री, और देखो वेक्टर को इसके बाद पढ़ेंगे। वेक्टर अभी चालू नहीं किया क्योंकि ये छोटा टॉपिक है, एंगल्स यूज होंगे वेक्टर में, इसलिए इसको कंप्लीट कर देते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे मैं समझाने जा रहा हूँ,
जो बेसिक रूल्स है ट्रिग्नोमेट्री का, एक राइट एंगल ट्रायंगल का, है ना, हाँ ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल का, ये जैसे यहाँ पे हमारे पास थीटा है तो ये बताओ क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये होगा हाइपोटेनस। ये जो बचपन का हम लोग पढ़े हैं वो सब चीज़ आपको यहाँ पर भी यूज होगा, ठीक है। तो जैसे बता देते हैं हम लोग फटाफट, साइन थीटा अगर मैं लिखने जाऊँ तो कहूँगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कहेंगे ना। दूसरा अगर मैं कहूँ कॉस थीटा तो कॉस थीटा कहूँगा बेस बाई हाइपोटेनस। और टेन थीटा अगर मैं बोलूँ तो बोलूँगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जैसे इसको पढ़ाने का एक पर्पज ये है ना कि ट्रिग्नोमेट्री की वेक्टर में एक एंगल यूज होगा 53 डिग्री और 36 डिग्री 37 डिग्री, तो वो कैसे आएगा वो सब जानना पड़ेगा ना, ठीक है। तो चलो मैं इस शुरू कर देता हूँ। तो अब ये तो बचपन से हम लोग जानते हैं, इसके अलावा हम लोग एक दो आइडेंटिटी भी जानते हैं। एक यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आइडेंटिटी, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, है ना। तो एक ये चीज आइडेंटिटी जानते हो। एक ये याद रख लेना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1। ये तो जानते ही हम लोग, बेसिक जितना भी आइडेंटिटी ये सब। और तीसरा हम लोग वो जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना, ये चीज़ जो था, है ना, तो इसको हम लोग जानते ही हैं। ये बेकार के दे दिया, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना, याद तो होगा ही। और इसके अलावा हमको कुछ डाटा याद कर लेना है जो कि तुम लोग याद किए हो। यहाँ पे लिख दूंगा एंगल साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, है ना, यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे मैं एंगल लिख देता हूँ फटाफट, शॉर्ट में बना रहा हूँ इसको। ये सब जानते हो लेकिन इसका काम है अभी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 डिग्री, यहाँ पे लिख दूंगा 30 डिग्री, यहाँ पे लिख दूंगा 60, यहाँ पे लिख दूंगा 60 के बाद 90, सॉरी 60 के बाद हाँ 45, 60 और यहाँ पे 90 लिख देता हूँ। 0 डिग्री 30 डिग्री कितना 45 डिग्री 60 डिग्री और यहाँ पे लिख दूंगा 90 डिग्री। याद ही होगा, ऐसा थोड़ा है। तो एक काम करते हैं, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, 1/√2 होता है, हाँ 2 होता है, 1 हो जाएगा। यहाँ पे कॉस 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √3/2, यहाँ हो जाएगा 1/√2, यहाँ हो जाएगा 1/2। एकदम परफेक्टली याद रख लो। साइन कॉस 90 कितना होगा 0। ऐसे इसको डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। साइन 30 हो जाएगा तुम्हारा 1/√3 और यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा √3 और यहाँ पे हो जाएगा इनफाइनाइट। इतना याद हो गया, इतना तो याद ही है ना। अब देखो इसके अलावा हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसके अलावा अब हम लोग 2 एंगल और देख रहे हैं और तुमको करना है याद, है ना। उसके बाद लार्ज एंगल तुमको सिखा रहे हैं। देखो एक चीज़ जो 10th में तुम नहीं याद किए होंगे, इसको याद कर लेना क्योंकि खूब फिजिक्स में यूज होने वाला है। ये देखो, जैसे मान लो ये ऐसा एक ट्रायंगल में बनाता हूँ, ठीक है जी। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मान लो 37 डिग्री में लिख दिया, क्या लिख दिया 37। और मैं एक और ट्रायंगल बना रहा हूँ और यहाँ लिख दिया कितना 53 डिग्री। देखो दोनों मिलके 90 हो रहे हैं कि नहीं। इसके भी एंगल्स आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज होगा ये, है ना, मैकेनिक्स में खूब यूज होगा। 37 अब देखो 37 और 53, देखो तुमको याद करने का एक तरीका बता देता हूँ। 1 देखो क्या बोलते हैं 3 4 5, ये पता है ना 3 4 5, 3 4 का क्या होता है 5, ये तो बात जानते हो ना। ये है क्या बोलते हैं इसको, इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट है। हाँ तो यही होगा इस पे। देखो 5 का दोनों पर फिक्स है, हाइपोटेनस हमेशा क्या है फिक्स है। अब रहा बट 3 और 4 को ही नहीं याद करना है, तो छोटा एंगल है तो इसके सामने छोटा रहेगा 3 और यहाँ पे 4। ये बड़ा है, 53 बड़ा है तो बड़ा रहेगा, यानी यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3। याद हो गया कि नहीं। अब जब ये याद हो गया तो तुम यहाँ पे बता सकते हो साइन, यहाँ पे तुम बता सकते हो साइन 37 बता सकते हो, साइन साइन कर रहे हैं कॉस 37 बता सकते हो, टेन 37 बता सकते हो, बता सकते हैं ना। तो बोलो साइन 37 कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी हो जाएगा तुम्हारा 3/5, कोई दिक्कत। और ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 3/4,
ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं क्या, साइन 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री और टेन 53 डिग्री बोल सकते हैं ना। अब इसमें बोल दो, बताओ कैसे होगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 4/5 4/5 बोलो। कॉस है तो हाँ यहाँ पे 3/5 हाँ 3/5 और और यहाँ पे हो जाएगा Perpendicular by 4/3 है ना। हाँ। तो हो गया ये है। यस सर। अब इस तरह से हम लोग साइन कॉस्टेंट निकाल दिए। अब ये डाटा आपको करना पड़ेगा एकदम मेमोराइज, क्योंकि ये तुम लोग 10th में नहीं देखा होगा, यही ना देखा था 10th में, नहीं देखा था। तो 53 और 37 खूब बनेंगे। बोलो कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी। 7-8 में पढ़ाया जाता था कैसे? ना कुछ ये थोड़े ना एंगल तुमको पढ़ाया जाएगा, तो इतना तो सबको पता है। अब हम लोग यहाँ पे बढ़ रहे हैं लार्ज एंगल की तरफ, जो कि तुम्हें नहीं मिला होगा। जैसे तुमको कह दिया जाएगा 135 डिग्री, 210 डिग्री, इस समझे। तो हम लार्ज एंगल तुमको सिखाने जा रहे हैं, जी। ध्यान से सीखो। कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं रटना है, ठीक है। जो ट्रिक बता रहे हैं उससे काम हो जाएगा। ये देखो, जैसे आप जानते हो कि एक सर्कुलर सर्कल होता है, ऐसे जानते हो। हाँ ये सर्कल है सर। अभी सर्कल का अगर मान लो मैं यहाँ पे सेंटर रखूं और यहाँ से मैं यहाँ तक डिस्टेंस लूँ ना, तो कहूँगा कि ये यहाँ से यहाँ तक मैं जाऊँ उठ के, मैंने यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, ठीक है। तो मैं कहूँगा कितना चल दिया हूँ, 90 डिग्री। 90 डिग्री बोलो। हाँ। यानी 0 से हम लोग कहाँ चले गए, 90 डिग्री पे कोई दिक्कत। नहीं दिक्कत। फिर ये 90 से मैं इधर आ जाऊं जस्ट अपोजिट, तो क्या ये 180 हो जाएगा। हाँ। जी सर हो जाएगा। क्या जस्ट अपोजिट आ जाए तो 90 और जोड़ेंगे तो 270 हो जाएगा, कोई दिक्कत। जोड़ लो, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 270 हो गया कि जी नहीं। सर। अब फिर वापस रिटर्न होके जाए तो क्या यहाँ पे 360 60 हो सकता है। हो जाएगा। यस सर। तो यहाँ पे दो चीज मिला तुमको, 360 और 0 डिग्री। इसके जस्ट अपोजिट में तुमको क्या मिला, 0 360 इसके जस्ट अपोजिट में 180 हाँ यस सर। क्या मिला, 180। इतना समझ में आ गया क्या? इतना समझ में आ गया? Yes, बोलो। sir. अब इस चीज को तुम लॉजिकली, मैं पूछूंगा कि बताओ 60 डिग्री, तो तुम कहोगे कि यहाँ पर है, हाँ इस यहाँ पर है ना, 120 यहाँ है ना। तो अब तुमको एंगल के बारे में तो पता चल गया। इसके क्वाड्रेंट्स में भी चले जाओ तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये कौन सा है, ये Second. सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये और थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये Fourth है। फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। अब देखो एक चीज याद रखना है तुमको, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, क्या याद रखना है, आफ्टर। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। डिफरेंट पेन है, यस सर। निकालो, लिख देता हूँ। यस सर। ए से आफ्टर, एस से स्कूल, टी से टू, सी से कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए ऐसे ही जाना है तुमको। स्कूल टू हाँ कॉलेज। कॉलेज, ए एस टी सी, आफ्टर स्कूल आफ्टर स्कूल टू स्कूल टू, कॉलेज। ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इतना तो समझ में आ गया। यस सर। यानी ए से ना ऑल, इसका मतलब होता है ऑल। ए से मतलब ऑल। माने ना यहाँ पे जो भी एंगल रहेगा वो ऑल पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव। चाहे साइन हो, कॉस है, टेन है, कोसेक है, सेक है, कॉट है, कुछ भी एंगल रहे, जैसे साइन 30 बोल दे, कॉस 30 बोल दे, वो प्लस में आएगा, कभी भी माइनस। नहीं। इतना समझ में आ गया। यानी और- 0 से 90 के बीच में ऑल पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव। बोलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ऑल पॉजिटिव पॉजिटिव। यानी यहाँ कुछ भी एंगल पड़ जाए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक जाओगे तो क्या बनेगा, ऑल Positive. पॉजिटिव। अब 90 से 180 के बीच में पड़ेगा तो खाली साइन वाला पॉजिटिव मिलेगा। कौन साइन वाला पॉजिटिव, कौन मिलेगा, साइन वाला खाली साइन। और इसका एक और ही भाई है ना अपोजिट, साइन का कोसेक, कॉस हाँ वो भी मिलेगा। वो भी मिलेगा। आए बात समझ में? हाँ। यानी साइन का भाई वो पॉजिटिव मिल सकता है, लेकिन साइन याद कर लेंगे तो अपोजिट मान लेंगे। हैं? ठीक है तो सर। चलो ठीक है, साइन ही याद करो, सब छोड़ो। हैं? ठीक है सर। तो दूसरे 90 से 180 में क्या पॉजिटिव रहेगा, बोलो साइन पॉजिटिव। Sin बाकी अगर टेन आ जाए, कॉस आ जाए, कॉट आ जाए, सब नेगेटिव। जिसका वो दोनों का भाई का जो भी हो वो हाँ, इन negative दोनों को में। भाई को छोड़ के हाँ बाकी कुछ भी आए पॉजिटिव। नेगेटिव नेगेटिव। हाँ, इन दोनों साइन और कॉसेक को छोड़ के हाँ। बाकी सब नेगेटिव। साइन और कॉसेक क्या आएगा तुमको, Positive। पॉजिटिव है।
यहाँ पे टी है, टी मैंने tan अपना दबदबा बनाया है, तो tan और कॉट यहाँ पे तुमको मिलेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव। बाकी सब क्या मिलेंगे, निगेटिव। बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पे साइन आ जाएंगे ना इस एरिया में तो नेगेटिव रहेगा, यानी साइन अगर मैं कह दूं 200 तो नेगेटिव, नेगेटिव। कॉस 200 इसी में पड़ रहा है हाँ। तो नेगेटिव। क्लियर। अब फोर्थ में कॉस, खाली कॉस और इसका भाई रहता है पॉजिटिव, ये कॉस का एरिया है, यहाँ पे यही लोग पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सबको नेगेटिव करेगा ये। आ गया इन 270 और 360 के बीच में जो होगा एंगल वो Cos किस, positive। हाँ इतना याद हो गया ना, बोलो हाँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे दो सवाल का जवाब दो। मैं कह रहा हूँ साइन 120 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, साइन एक पॉजिटिव होगा। साइन 120। हाँ तो पहले सोचना ना कि साइन 120 कहाँ पड़ेगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, हाँ। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या साइन होता है है, तो साइन तो पॉजिटिव स्कूल हाँ है। सेकेंड आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। कॉलेज। मैं कह रहा हूँ कॉस, कॉस 200, कॉस 200 हाँ तो पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा डॉन उसमें है यानी 10, कि नेगेटिव है, हाँ। तो नेगेटिव होगा, 10 वहाँ पे होगा, हाँ तो अगर वो 10 होगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से तुमको पता चल गया ना, इतना पता चल गया। हाँ। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एगो काम करना है तुमको, सुनो। हमेशा देखो एक चीज बताओ कि इस 90 और 270 है ना, तो इसका डंडी कैसा है, देखो ट्रिक सुनो। 90 डिग्री 270 डिग्री, ठीक है, होगा तो पलट देंगे, पलट देंगे, कितना क्या कर देंगे, पलट देंगे। पलट देंगे। कैसे, किसको किस में पलटेंगे, तो साइन अगर हुआ तो उसको पलट के कर देंगे कॉस, अगर कॉस हुआ तो पलट के क्या कर देंगे, साइन। ठीक, अगर मान लीजिए 2 हो गया, tan हुआ तो उसको पलट के कर देंगे कॉट, और कॉट हुआ तो पलट के क्या कर देंगे, साइन। और वैसे ही सेक हुआ तो पलट के कर देंगे कॉसेक। बस खत्म। अब यही, इसी को याद कराने के लिए ना इतना ही चीज हुआ। तुम्हारे स्कूलों में चाहे कहीं भी टीचर खूब सारा आइडेंटिटी चाहे फॉर्मूला याद करवाएगा, साइन 90 माइनस इतना, साइन इतना माइनस इतना, अब रटते रहो कोई हो, है ना। अब बस खत्म, इतना याद हो गया। बोलो 90 270 होगा तो क्या करेंगे, पलट देंगे, साइन को कॉस कॉस में, में बदल देंगे, tan को कॉट में, कॉट और सेक को कॉसेक कॉसेक में, में। इतना खत्म। अब सुन लो दूसरा ट्रिक, अगर मान लो 180 आ गया और 360 आ गया तो नहीं पलटेंगे, तो नहीं पलटेंगे। नहीं पलटेंगे। पलटेंगे, बस काम खत्म। तो यानी 180 या 360 तो बस वैसे के वैसे ही रह जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब याद हो नहीं तुमको, अगर मान लो समस्या आ रहा था, सोचो ना 90 और 70 खड़ा है तो कोई चीज खड़ा रहता है वह नहीं पलटता है, आहे पट कोनो है हैंगनिया 180 360 कौन पलटेगा? वो कौन पलटे, वो तो पटे है, जमीन पे पड़ा है, उसको पलट सकते हैं कोई नहीं। बस याद रख लो 90 और 70 पलट जाएगा। अब देख मैं एक सवाल दे रहा हूँ तुमको, मान लो मैं दे दिया साइन से, देख समझने की कोशिश कर, 1 2 हम बना देंगे ना तब तुम सारा बना देगा। साइन, देख साइन मैंने दे दिया, साइन 180 डिग्री दे दिया, ठीक। अब हमको तो पता है नहीं, तो इसका बताना है कि कितना वैल्यू होगा, इसका वैल्यू हमको पता नहीं है, ठीक है, पहला सवाल था। तो जब मैं बनाऊंगा इसको तो लिखूंगा, ठीक है सर, मैं लिख दिया साइन 180, पहले सोचूंगा कि किस एरिया में पड़ रहा है, तो सेकेंड में पड़ रहा है, इसका मतलब इसका रिजल्ट जो आएगा वो प्लस में आएगा। किस में आएगा, अरे भाई साइन 180 इसी के एरिया में पड़ रहा है, साइन वहाँ पे अपना तो साइन अपना दबदबा बनाया है, तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव ही आना है, तो यानी जो रिजल्ट इसका आएगा आंसर वो क्या आएगा, पॉजिटिव प्लस। आएगा। अब तुम इसको ब्रेक करो, अब ब्रेक करना शुरू करते हैं हम लोग। साइन, ठीक है, अब 100, अब कुछ जैसे मर्जी वैसे ब्रेक करो, 90 प्लस 90 तो लिख सकते हैं ना, हमेशा इसी में ब्रेक करना, 90 प्लस 90 चाहे 180 से, इसी से ब्रेक करोगे तो हो जाएगा। कितना आया, साइन 90 प्लस 90। अब पहिलका वाले को छोड़ देना है और दूसरका वाले को पकड़ लेना है, पहिलका वाले को छोड़ दो। अब देखो साइन 90 कितना होता है, 1 साइन 90 कितना होता है, 1 और वो 1 होगा, वो प्लस होगा कि माइनस, पॉजिटिव प्लस। तो हमारा आंसर आ गया, प्लस तो पहले ही तय कर लिए थे ना। अब रुको दूसरा क्वेश्चन, अभी आ जाएगा मजा। देख साइन 150, साइन कितना बोल दिया मैंने, 150। काहे घबरा रहे हो तुम, सीख तो पहले, मजा देख कितना बढ़िया।
साइन 150 हो गया। अब मैं पहले सोचूंगा कि प्लस होगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव होगा, क्या होगा पॉजिटिव होगा। बोलना, Positive। प्लस की माइनस, प्लस क्योंकि 180 और 90 के बीच में है ना 180, तो second सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यानी हमारा आंसर मन में रख देंगे कि प्लस आएगा। प्लस आएगा। अब इसको ब्रेक करेंगे तो मान लो मैं तो 90 और 90 60 से में कर दीजिए। और 60 जोड़ेंगे तो नहीं आ जाएगा, क्या दिक्कत है, आ जाएगा। हाँ। तो 90 और 60 पहले का इग्नोर मार, पहले क्या करो, हमेशा करना है। हाँ पहले वाला का इग्नोर मारना है और खाली अंतिम वाला का, जी माइनस हो रही ना जी, हाँ। तो अब वो उसको नहीं देखना है, बस खाली है इसको पकड़ना है। साइन 60 कितना हुआ, साइन 60 √3/2। बस, तो √3/2 प्लस की माइनस, प्लस बस हमारा आंसर आ गया। देखा, चलो दूसरा ले लेते हैं, तीसरा। अगर मान लो मैंने ले लिया, सर हाँ पहला बोलो, को इग्नोर क्यों किया जाता है? इग्नोर करना बस हो गया, इसलिए इग्नोर कर देते हैं ना कि हम लोग उसको सेट करते हैं, मतलब थोड़ा सा ज्योमेट्री में जाएगा तो तुमको थोड़ा समस्या, मतलब ज़्यादा डिटेल में जाएगा तो तुमको वो आएगा। देखो इग्नोर इसलिए कर रहे हैं ना कि देखो ये अगर इसको मैं घुमाते घुमाते ले जाऊं और एक राउंड यहाँ पे घुमा दूं तो 360 पर कितना हुआ ये, एक जीरो। हाँ जीरो। तो अगर जीरो आ जाएगा यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे बस चाहे जितना भी, अगर मान लो मैं कह दूं कि 720 का बताओ तो 2 राउंड घुमा के यहीं पे ना आ जाऊंगा, हाँ, तो इसलिए हम लोग इधर वाले को काट के हटा ही देते हैं। अच्छा मान लो कि एक चीज बताओ, मैं बाकी को बोल रहा हूँ कि यहाँ से मैं 2 राउंड यहाँ से घुमा दिया तो हमारा 720 आ गया, हाँ। कितना आ गया, 720 डिग्री हुआ, हाँ। लेकिन कहाँ तुम पहुंचा, 0 डिग्री पे। तो जीरो ने आंसर आएगा तुम्हारा। साइन अच्छा जीरो, एक चीज बताओ, 2 राउंड घुमाने के बाद तुम 90 पर आ गया फिर से, तो क्या तुम साइन 1 बोलेगा कि तुम 0 बोलेगा? जैसे 2 राउंड घुमा के फिर वापस 90 पर आ गया, ऐसे घुमाया अच्छा, ऐसे, जहाँ गए आप जब वहीं पे आ गए। हाँ देखे 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 देख, ऐसे एक राउंड घूम के आ गए यहाँ पे, हो गया तो 0, फिर वापस घूम के आ गए यहाँ पर 0, और तो यहाँ पे आके रुके। तो अब तुम 2 राउंड को थोड़ा ना चूज करेगा, अब तुम सोचेगा शुरू किए यहाँ से पहुंचे यहाँ पर, यानी हमें 90 ना मिल रहा है, बाकी के 2 राउंड जो घूमा था उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, नहीं। इसीलिए हम पहिलका वाले को इग्नोर मारते हैं। अरे बात समझ में है? बस तुम इतना समझो कि पहले वाला को इग्नोर मारना है, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, हाँ। बस। अब देखो मैं दे रहा हूं, अब थोड़ा सा लॉजिक लगाओ तुम लोग। जैसे मैं ले दिया साइन 210, कितना दे दिया, 210। 210। अब मैं पहले सोचूंगा कि ये प्लस होगा कि माइनस, तो पहला बात कि ये माइनस होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस माइनस होगा। अब लिखूंगा इसको, ब्रेक करूंगा, साइन, देखो मैं ब्रेक करूंगा तो मैं लिख सकता हूं इसको 210 लाना है हमको, तो ऐसे भी तो कर सकते हैं 270 में से कितना घटा दे कि 210 आ जाए, तो 60। हाँ। ऐसे भी तो कर सकते हैं 270 माइनस 60। हमको 60 को पता है। अच्छा एक चीज, सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज मिस्टेक हो गया है, हम लोग पलट नहीं रहे हैं, 1 मिनट भाई माफ करना। ये देखो मैं जब 90 यहाँ पे लेंगे ना तो पलटेंगे, जबकि हम लोग पलट नहीं रहे हैं, गड़बड़ हो गया है ना। जब 90 लेंगे, जब भी यहाँ पे 90 रहेगा चाहे 270 रहेगा तो क्या करेंगे, ऊपर में लिखे थे पलट देंगे हैं, और यही मिस्टेक हो गया हमसे। कोई बात नहीं, तो अभी सुधार लो। तो साइन यहाँ पे 90 है तो हम इसको पलट के लिख सकते हैं, जानते हो कितना, कॉस 90। अब यही ना बचा, कॉस 90 डिग्री, लेकिन रिजल्ट किस में आया था पहले, प्लस में, तो हम लोग प्लस है रखें। कॉस 90 कितना होता है, 0, यानी इसका 0 होगा, सॉरी इसका कितना होगा, 0 होगा आंसर। मेरा मिस्टेक है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 90 है तो मैं इसको पलट दूंगा ना, तो पलटूंगा तो कितना आएगा, हाई पहले से तय कर लेना है प्लस है कि माइनस, प्लस हमने पहले से तय कर लिया है। तो साइन 90 कितना होता है, सॉरी साइन 60, साइन का उल्टा कितना हो जाएगा, कॉस, और यहाँ पे 60 हो जाएगा, यानी कॉस 60 जो होगा ना उतना ही 150 के इक्वल होगा। कॉस 60 कितना होता है, 1/2, इसका ये होगा। सॉरी मिस्टेक हो गया मेरे से, है ना। अभी यहाँ आए ना 270 देखे ना, तो अब ध्यान आया। देखो देखो फिर से समझो, कुछ नहीं करना है, मैं 270 और 90 होगा तो मैं पलटूंगा, ठीक है, अरे समझ में। हाँ। 270 में से पहले 60, वाले पे ना, हाँ पहले वाला ना होना चाहिए 270 और 90। अगर 180 आ जाए ना तो नहीं आएगा, मैं चेक भी करा रहा हूँ तुमको, रुक जा। अब बताओ, ठीक है, अगर किसी को डाउट हो तो फिर से समझ लेते हैं। पहले 210 है तो मैं कैसे भी ब्रेक करूंगा, या तो 90 से ब्रेक करूंगा, चाहे 270 से ब्रेक करूंगा, चाहे 180 से ब्रेक करूंगा, नहीं तो 360 से करूंगा, ठीक है। यही 4 गो ऑप्शन होते हैं हमारे पास। अगर मैं 270 से अगर ब्रेक कर दिया, 270 में से अगर 60 घटा दिया, ठीक है, तो आ जाएगा हमारा आराम से 210,
आएगा कि आ नहीं? जाएगा। तो 270 को देखो, 270 और 90 को क्या करते हैं, पलट देते हैं। तो हमने साइन के उल्टा क्या लिख दिया यहाँ पे, कॉस, और ये वाले को पकड़ लेंगे कितना, 60। इस माइनस के ऊपर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पे माइनस प्लस कुछ भी हो ध्यान नहीं देना है, बस 60 को पकड़ो। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना आएगा, हाफ 1/2। हाँ 1/2। अब हम देख लेंगे कि भाई ये माइनस आ रहा है कि प्लस, तो हाँ माइनस, माइनस। पहले ही से माइनस हम लोग तय कर लिए थे। अच्छा एक चीज बताओ, तुम कहोगे सर आप 90 से 180 को 90 से तोड़ दिए तो कहे कि 90 प्लस 90 180। हम लोग और भी तो ऑप्शन डाल सकते हैं, तो क्या डाल सकते हैं, तो मान लो कि मेरे पास साइन, देख कितना उतना ही रिजल्ट आएगा, साइन 180 डिग्री है, ठीक है। तुम तो ऐसे भी तो ब्रेक कर सकता है, साइन सुनो 180 माइनस 0, ये भी तो कह सकता है। हाँ तो वही आएगा। हाँ सुनो तो 180 माइनस 0, तब वो तो 180 आएगा। अब 180 पे तो हम पलटेंगे नहीं, 180 पलटेंगे नहीं पलटेंगे, तो हम लिख देंगे साइन 0। अब साइन 0 कितना होता है, 0। तो यहाँ पे आंसर 0, देख मैच कर गया 0। हाँ अब देख, अगर तुम कहेगा सर 150 को आपने 90 प्लस 60 में ब्रेक किया, तो ऐसे भी तो कर सकते हैं। साइन देखो मैं दिखा रहा हूँ बस खाली तुमको, मैं मिस्टेक हो गया था उस समय। देखो ये हो गया ना 150। अब इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ ऐसे, साइन मान लो मैं ब्रेक कर दूं अगर 180 में से कितना घटा दें कि आ जाए 150, तो 30 घटा दें। अरे भाई 180 में से 150 मतलब 30 घटा देंगे तो आ जाएगा ना 150। अब यहाँ पे देख 180 है तो हमको पलटना तो नहीं पड़ेगा, तो हम लिख देंगे साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू कितना आएगा, 1/2। 1/2। पहले ही से प्लस माइनस तय कर लिए हैं हम लोग, प्लस आएगा तो 1/2। देख मैच कर गया कि नहीं, कर गया सर। है। अब देखो यहाँ पे 210 लिखा है, साइन 210, समझो अभी 4 5 10 क्वेश्चन देंगे हम। साइन 210 अगर कुछ और मेथड से लाना चाहूँ, चल एक काम करते हैं, 360 में से घटाते हैं। कितना घटाएं कि 210 आए, 360 में से कितना घटाएं, 150 घटाना पड़ेगा। है, ये में से घटा के देख लो, 150 घटाना पड़ेगा। 150 पक्का ना। केंगा भाई 210 हमको लाना है, कितना घटाएं, 210 में कितना जोड़े कि 360 है, कितना आ रहा है, 150 आ रहा है। अच्छा चल ठीक है, मान लीजिए हम लोग 150 ले लिए। अब तुम कहेगा कि सर साइन 150 का वैल्यू हमको लेना है, ठीक है। इसका मतलब 360 पे तो पलटेंगे नहीं, तो लिख देंगे साइन 150, लिख दिया है। अब साइन 150 को फर्दर हाँ दोबारा तोड़ के निकाल देंगे। आ रहा है बात समझ में, हाँ साइन 150 का फिर क्या से आया था, में 1/2। 90 प्लस 60 पे कर देंगे। हाँ तो समझ रहे बात को। देख एक दो और क्वेश्चन देखो और तुम लोग बनाना शुरू करो, बहुत इजी है। पहले ना उसका पॉजिटिव निगेटिव कर लेना। जैसे मान लो मैंने लिख दिया cos 150, जैसे cos 150 का सुनो ध्यान से, ब्रेक करते हैं। पहले तो बात की 150 रेंज में नहीं है तो इसका आंसर क्या आएगा, निगेटिव। cos को ब्रेक करो, चलो मैं 90 से ही करता हूँ, 90 प्लस 60 कर दिया। अब तो मुझे पलटना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो 90 को जब पलटेंगे तो आ जाएगा cos का उल्टा, cos को साइन कर देंगे, cos को उल्टा क्या हो जाता है, साइन हो जाता है। साइन हो जाता है। तो साइन sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, √3/2 है, √3/2। बस हो गया काम। तो यही रिजल्ट आएगा, निगेटिव में लेकिन आएगा, कितना में आएगा, निगेटिव में। अरे बस समझ में नहीं आया, बस हो गया। तो चलो निकालो 10-12 क्वेश्चन निकालो। जैसे मैं दे रहा हूँ साइन 270 का निकाल दो, कॉस 270 का निकाल दो, tan 270 का निकाल दो। वैसे ही साइन 210 का निकाल दो, ठीक है। साइन 210, कॉस 210 लिखते जाओ, tan 200। अरे बस थोड़ा सा हमको मिस्टेक हो गया बोलने में, नहीं तो बहुत अच्छा बताया है। tan 230 का निकल सकता है, 223। देखो ऐसा पैटर्न होगा ना जिसमें तुम्हारा वो जो 5 डिग्री है वही आएगा, 0 30 एकदम उसी तरह सर्वे करेगा। कभी भी ऐसा नहीं आएगा, समझ रहे हो, ऑड नहीं आएगा चाहे किसी भी सवाल में, कंफर्म है ना। उसी पैटर्न, क्योंकि उसका डाटा नहीं जानते हो ना, तो इसलिए ये पैटर्न वैसे ही आता है। मैं बना रहा हूं, तुम लोग लिखो साइन 135 डिग्री
कॉस 120 डिग्री इतना ही बना रहे सर। हाँ हाँ बनाओ, साइन 720 डिग्री। चलो इसको बनाओ, मैं पॉज कर रहा हूँ। आओ चेक करते हैं। तो देखो मान लो मुझे 270 निकालना है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहले तय कर लेता हूँ कि प्लस होगा कि माइनस। तो 270 पड़ता है, 270 हमारा नीचे पड़ता है यहाँ पर। तो यानी यहाँ पर यानी 180 270 के बीच में जो होगा वो किसके नेगेटिव में 10 के अंदर आता है। 10 आता है यानी निगेटिव आएगा, हमारा रिजल्ट कैसा आएगा, निगेटिव। तो यहाँ निगेटिव पहले ही से रख दो। अब देखो साइन को ब्रेक करते हैं, हम तो ऐसे भी कर सकते हैं, साइन 270 माइनस 0, ऐसे तो कर 270 से तो ब्रेक करते ही थे। देखो 90 270 या 360 या 0, यही चार गो से ब्रेक करना है। जो ये है जो बनाए हैं, या तो तुम 90 से ब्रेक करो, या 180 से, चाहे 270 से, 360 से, या फिर 0 से, ऐसे ही ब्रेक करना है। तो जब भी 90 70 से ब्रेक होगा, 90 270 से, तो पलट देना, बाकी सब में नहीं पलटना। 360 से ब्रेक हो चाहे 180 से, तो नहीं पलटना है ना। तो आ जाओ यहाँ पे देखते हैं। तो हमने 270 से पलटना पड़ेगा, तो पलटेंगे तो साइन का उल्टा हो जाएगा कॉस, यहाँ पे 0 है तो 0 रख देंगे। तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। अब प्लस की माइनस तो माइनस, तो इसका आंसर माइनस आएगा, ठीक है, -1 आंसर आ गया। अब 200 कॉस 270 को हम लोग अब लिखना चाहते हैं, तो कॉस 270 लिखेंगे तो वैसे ही कर देंगे, पहले पता कर लेंगे कि हाँ तो ये निगेटिव आएगा ये भी, और निगेटिव जरूर लिखें साइन, और यहाँ पे 270 में से घटा दो, 270 में से कितने को घटाना है, 0 को घटा दो। घटाओगे तो दो साइन कितना आ जाएगा, साइन 0, सॉरी साइन का उल्टा पलटना पड़ेगा पहले ना, कॉस होगा। सॉरी मैं खुद ही कर दिया गलती। यहाँ पे लिखना चाहिए था ना कॉस, और कॉस का उल्टा क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, साइन 0 डिग्री। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। अब देखो 10 का भी निकालना है तो वैसे ही, तो 10 तो उसके रेंज में आ रहा है तो ये प्लस आएगा, ठीक है, 10 उसके रेंज में आ रहा है, ठीक है। तो 10 लिख दूंगा मैं 10, फिर वैसे ही कर दो 270 माइनस कितना 0। अब 10 0 पलटना तो पड़ेगा, तो हो जाएगा कॉट 0। क्या लिखेंगे, बोले थे ना 270 या 90 हो तो पलट देना चाहिए। तो कॉट 0 कितना होता है, देखो इन्फिनिटी हो जाएगा। कॉट 0 देखो हो जाएगा, कॉट 0 tan 90 के बराबर होता है, याद रखना। कभी भी रिसिप्रोकल है तो उल्टा ही ना होगा, जैसे साइन 30 cos 60 के बराबर होगा, साइन 30 cos 60 के बराबर होगा। साइन 30 और 60 जो होगा तो 90 आ जाएगा। तो ऐसे ही tan 0 जो यहाँ पे cot 0 tan 90 के बराबर होगा, या फिर tan 90 cot 0 के बराबर होगा। यानी tan 90 कितना होता है, इन्फिनिटी, तो इसका इन्फिनिटी आ गया आंसर। अब दूसरा भी मेथड है, जरूरी थोड़ा कि इसी से ब्रेक करो। देखो मैं यहाँ पे एक और इसको ब्रेक करके दिखाता हूँ। साइन 270 है, तुम कुछ और तरीके से ब्रेक कर सकते हो। पहले बात की निगेटिव आएगा, इसको फिक्स है। अब यहाँ पे साइन 270 को तुम लिख सकते हो 90 प्लस 30 ना, हो जाएगा 270 9 90 10, हाँ सॉरी 90 नहीं, यहाँ पे रख सकता हूँ 180 और प्लस 30, ऐसे तो लिख सकते हैं। नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा है, हाँ 270 ना चाहिए। अच्छा 270 चाहिए यहाँ पे, तो अब हम लिख सकते हैं प्लस 90, चलो 360 कर देते हैं, क्या दिक्कत है, अब माइनस कर देंगे। 90 भी लिख सकते थे यहाँ पे, हाँ 180 और 90 भी लिख सकते थे। हाँ चलो यहाँ पे देख लेते हैं इसको, एक 360 में से 30 को घटा देंगे तब होता जाएगा। कुछ भी करके लाओ, बस वही ब्रेक होना चाहिए ना। 4-5 वो जो दिए हाँ। वो पहले वो। अब देखो, अब 360 है तो पलटना नहीं पड़ेगा हमको, तो साइन 30 डिग्री आ गया। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, और माइनस है तो आगे लगा देंगे माइनस। आया था इतना, तुम बोला वो भी सही है। देखो साइन यहाँ पे लिख देंगे कितना, 180 प्लस कितना 90 आ रहा है, 180 प्लस 90 आ रहा है ना 270। अरे बोल ना रे, हो एक मिनट, साइन 1 मिनट रुक जा भाई, 360 पे पलटना नहीं सर है। यहाँ पे भी नहीं होगा, 360 में से घटाएंगे तो 330 ही ना हो जाएगा। नहीं हो रहा है, हाँ इस पे होगा, जानता है, केवल हो ये जाएगा, होगा 60 करना पड़ेगा। अब देखिएगा हो रहा है, हाँ 300। ए रोकना यार, उससे कोई बात नहीं, अपना ही स्टूडेंट। चलो मैं 90 करके देख रहा हूँ, हाँ 90 कर देंगे तो देखेगा अब हो रहा है, हैं?
नहीं तभी भी नहीं होगा। 90 360 में से 90 घटेगा तो 270 नहीं आएगा। घटा के देख हाँ लें। हो जाएगा सर, हो जाएगा, 360 हो 90 जाएगा सर। 0 16 में से 9 जाएगा, कितना सात। बचेगा? 7 और इधर 2 हो जाएगा, हो रहा है। तो कोई बात नहीं, तो साइन 90 का यानी वैल्यू 90 कितना यहाँ होगा? पे यहाँ पे प्लस का 90 रख दो, हो यानी गया। 1 हो जाएगा। हाँ 1 आएगा, -1 आ जाएगा, है ना। तो वही तो बोल रहे हैं, 180 में 90 जुड़ेगा, 180 में वो हो जाएगा। हो जाएगा 270। बस उतना ही लाना है, बस हो गया तो हो गया। साइन, अब यहाँ पे साइन के बदले अब यहाँ पे 180 तो 180 है तो नहीं पलटना पलटेगा, है, नहीं पलटना पलटेगा। नहीं है, साइन 91 आ गया, और 1 आया तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा। मैंने माइनस पहले से तय कर लिए हैं। हाँ। और भी ब्रेक कर सकता है साइन, और भी ब्रेक करो ना। 270 लाना है ना हमको, तो ऐसे कर सकते हैं। 90 में कितना जोड़े ना? 90 में तो कितना जोड़ोगे तो नहीं एक आएगा। 270 माइनस 0 भी हो सकता है। हैं? 270 माइनस हाँ 270 में जो पहले ही कर वो चुके हैं। पहले रोको कर ना, मैं और तुम लोगों को सिखा रहा हूँ। जैसे साइन 90 हो गया ना, और कितना जोड़े मैक्सिमम भी कि 270 हो जाए? 180 जोड़ सकते हैं ना? हाँ हैं? तो वही तो सुनो 180 तो, प्लस 90 हाँ, हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 90 है तो पलटना पड़ेगा, तो आ जाएगा हमारा cos 180। हाँ अब cos फर्दर 180 को फिर से तोड़ो, हाँ कैसा? अब उसको फिर से वही इसको ब्रेक करना है कि हाँ। 80 हो जाए। हाँ दो तो 180 माइनस 0 कर देते हैं। 180 90 माइनस 0 भी सुन कर ना, सकते हैं। 90 180 माइनस 0 पलटना पड़ता है। देख 180 माइनस 0 हो गया, हाँ तो 180 माइनस 0 जो हो गया, तो फिर अब यहाँ पे पलटने की जरूरत नहीं है। तो cos 0 कितना होता है? cos 0 कितना होता है? 1। 1 और ये माइनस देखेगा आया है, हाँ -1 आएगा ना। देखो आ गया -1। और सर यहाँ पे 180 को 180 माइनस 0 को तो 90 प्लस 90 भी लिख सकते हैं। तो पलटेंगे साइन, हाँ वही आया। पलटेंगे साइन, हाँ। साइन आ तो जाएगा, साइन साइन आ का जाएगा। फिर वही आ वन आ जाएगा। जाएगा। बस इतना ही करेगा तो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक और ये सवाल था, या ये वाला, अब इसको बना ले फटाफट। साइन 210 है, तो पहले तय कर लो पॉजिटिव है कि हाँ नेगेटिव आ जाएगा। ये कैसे तय कर लेना? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि सेकेंड में कि थर्ड में, ऐसे ही बस एक बार याद कर लेना है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो ये पढ़ रहा है हमारा, देखो 210 पड़ेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में तो हमारा 10 डाउन है, तो इसलिए निगेटिव आएगा आंसर। अब देख साइन को ब्रेक करो, साइन 210 के हम 90 से भी ब्रेक कर सकते हैं। 90 में कितना जोड़े बोलो? 30 जोड़ दें? 30 नहीं नहीं ना ना, 60 जोड़ेगा तो 150 हो जाएगा। नहीं होगा सर, नहीं 90 से 180 जोड़ना पड़ेगा इसमें। हाँ, तो 180 यहाँ पे रख देते हैं, अच्छा हाँ, रहेगा। 180 में से 30 घटा सकते 180 में से 30 घटा दो, हैं। जोड़ देंगे तो सर हाँ सॉरी जोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, देखो 180 जो है हमारा, तो अब पलटेगा भी नहीं। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री लिख देंगे, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2, और ये नेगेटिव अपने से लगा देंगे क्योंकि पहले ही डिसाइड किया। ऐसे बना दोगे, कोई भी बना सकते हो ना। चलो एक बड़ा वाला यहाँ पे, बाकी तुम सब बनाना। 135 वाला भी बना दोगे। 135 कैसे लिखोगे? साइन 135, तो देखो पहले 135 पड़ रहा है ना, तो नेगेटिव 180 के भी, हाँ ये पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। साइन 90 से ब्रेक करो, पलट देना भले। 90 में कितना जोड़े? 60 जोड़ देंगे, तो 60 ना नहीं होगा 30 जोड़ेंगे, तो 45 जोड़ेंगे। अरे भाई हो जाएगा, ऐसे थोड़े 45 जोड़ना हो जाएगा। तो साइन 45 का वैल्यू, साइन को पलट के कॉस कर देंगे, कॉस 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा? √1 1/√2, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस है रहेगा, बस हो गया। इसमें कुछ नहीं है। समझ गया कि नहीं समझ गया? याद करना। तो इस तरह से बना। इधर 720 बहुत बड़ा देखने को लग रहा है, कोई बात नहीं। पहले 720 का 2 राउंड जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी इसका जीरो वैल्यू 0 आ जाएगा। ऐसे भी नहीं आ रहा है तो ब्रेक करते हैं। चलो साइन हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, पहले 360 माइनस 360, सॉरी प्लस 360। 360 पर पलटता नहीं है, तो हमारा यही वाला वैल्यू बचा है, तो लिख देंगे साइन 360। फिर देख रहे हैं कि इसका भी नहीं पता है, तो एक बार और ब्रेक करेंगे। साइन 360 को 0 कर देंगे तो नहीं हो जाएगा। हाँ तो साइन अब हमारा तो आसान हो 0 जाएगा। पलटेंगे भी नहीं इस पे ना, तो साइन 0 0 साइन 0 0, इसके 0 आ गया। अब बोले थे ना 2 राउंड घूम के वो 360 आ रहे हैं, तो 0 आ जाएगा। कैसा वो करेगा उतना ही आएगा, है ना। कोई डाउट है तो बोलो। तो इस तरह से यहाँ पे अलजेब्रा इतना ही है हमारा, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी इतना ही है, इसी को याद कर लेना। और एक और चीज़ याद रखना है ना, कि वेरी स्मॉल बोलेगा ना, जब हम वहीं भी बता देंगे क्वेश्चन में जब कराएंगे न्यूमेरिकल, बहुत छोटा एंगल होगा तो उतना ही एंगल ले लेते हैं जो गिवन रहेगा। जैसे मान लो साइन 0.3 का वैल्यू बताओ, तो कहेंगे 0.3 होगा,
नहीं समझे, ऑलमोस्ट उतना ही मान लेंगे। तो वो क्वेश्चन करेंगे फिजिक्स का तब उसमें आएगा, बट इतना ही ट्रिग्नोमेट्री में याद रखो, ठीक है।